देखिए दोस्तों, जब भी जो है हमें किसी भी चीज़ का घनमूल निकालना हो तो जिस प्रकार से वर्गमूल निकालते थे उसी प्रकार से घनमूल भी निकालेंगे। मगर थोड़ा सा फर्क है कि वर्गमूल में घातों को आधा किया करते थे, अर्थात 2 का भाग घातों में लगा देते थे। लेकिन जब घनमूल निकालेंगे तो भाग भाग जो लगेगा घातों में वो लगेगा 3 का। अब हम भाग को 1/3 से गुणा कर देंगे अथवा 3 का भाग लगा देंगे तो हमारा घनमूल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर हम चलते शुरू करते हैं आज की क्लास। सब लोग जल्दी से आ जाइए और जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाओ। सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ ताकि जो है हम क्लास शुरू कर सकें। चलिए ठीक है। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए अब हम अपने बोर्ड पर चलते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि हमें घनमूल किस प्रकार से निकालना है। इसको हम जो है थोड़े आगे हटा करके लिख लेते हैं। क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है एक, चलिए देखिए कि कोई सा भी एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। बयासी 457 का घनमूल, इसको इस प्रकार से नहीं, हम इस प्रकार से लिख देते हैं का घनमूल क्या होगा। चाहे तो आप हिंदी में घनमूल लिख दीजिए अथवा अंडर रूट लगा करके उसकी कड़ी 3 लगा दीजिए तो ये आपका घनमूल ही बन जाता है। तो यहाँ से हम घनमूल इसका ज्ञात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं घनमूल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए वैसे तो जो सभी लोग साधारण तरीके से बताते हैं वो तो प्रत्येक लोग जानते हैं, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम्स में जब भी हम लोग देखते हैं कि हमें समय की बचत करनी होती है तो उस समय की बचत करने के लिए हमको क्या करना होगा कि ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो ट्रिक जो है आज कुछ विशेष ट्रिक हम लिख लेते हैं। देखिए घन हो अथवा घनमूल हो, चाहे तो घनमूल से घन बनाना हो तो भी आपको ट्रिक फॉलो करनी होगी, और अगर घन से घनमूल निकालना हो तो भी आपको ट्रिक फॉलो करनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक का घन करने को कहता है तो हमेशा घन उसका एक ही आता है। अगर 2 का घन करने को कहता है तो घन 8 आता है। अगर 3 का घन करने को कहता है तो घन क्या आता है भाई, अगर 3 का घन करने के लिए आएगा तो घन जो है 27 आएगा। अगर 4 का घन करने को कहेगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या चीज देखते हैं, यहाँ से हमको एक चीज मिल जाती है। हम यहाँ से जो है 10 तक के चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमको एक चीज मिल जाती है कि अगर 1 इकाई पर है तो उसमें इकाई पर 1 आएगा। अगर 2 इकाई पर है और उसका अगर घन करना हो तो इकाई पर हमेशा 8 आएगा। तो इस तरीके से हम कुछ ट्रिक को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 1 = 1 = 1, 2 = 8, 3 = 2। देखिए इकाई पे 7 है तो 3 का 7 हो जाएगा। 4 का तो 4 ही रहता है ना। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 5 का क्या रहता है, 5 का तो 5 ही रहेगा। 6 का 6 रहता है और 7 का क्या रहता है, 3 रह जाता है। यहाँ से ये उल्टा होने लगेगा, फिर 8 का 2 हो जाएगा, फिर 1 का 1 हो जाएगा।
तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने ही तक ये समझ। अब देखिए इसी ट्रिक को लेकर के आज हम इसका घनमूल निकालेंगे, कितना आएगा। देखिए इसमें हम लोग ये देख लेते हैं, इनको मिटा देंगे, इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में हम इसको साफ करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन ट्रिक्स की जितने भी घनमूल निकालेंगे उन सभी में आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये ट्रिक्स आपको लर्न करनी है। अब देखिए इसके लास्ट में 7 है, लास्ट में क्या है 7, और 7 के लिए जो अभी मैंने ट्रिक्स लिखवाई थी, 7 के लिए क्या आएगा 3 आएगा। 7 अभी देख लीजिए, उसमें 7 = 3 है, 7 का 3 आता है, क्योंकि आप जब करेंगे वो भी 3 क्यों आएगा, 3 वो इसलिए आएगा कि 7 × 7 × 7 जब होता है तो ये क्या आ जाता है, जब हम 7 का 7 में करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, और 49 में इकाई 9 मिलेगी, और जब 9 का 7 में करेंगे तो ये 63 मिलेगा, और 63 का मतलब है कि इकाई पर 3 आ जाएगा। अगर इकाई पे यहाँ 7 है तो इसका मतलब इकाई पे कितना आएगा 3 आएगा, इकाई पे 3 आएगा। इसका मतलब क्या है, इकाई पे 3 आएगा, क्योंकि ये 343 हो जाता है, इकाई पे 3 आएगा। तो देखिए इसका हमने 3 ले लिया, 7 का 3 ले लिया। समझना भी, समझने में टाइम लगता है, लेकिन फिर तुमको करने में, अगर ये आपने समझ लिया अच्छे तरीके से तो फिर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि ये 3 आएगा, 7 है इकाई पर इसलिए ये 3 आएगा। अब घनमूल है, घनमूल में 3 घातें चलती हैं, इसलिए 3 अंक इसके ये चले गए, 3 अंक छोड़ दिए। अब उसके बाद में आ गया 82, 82 आ गया। अब जो है हमको घन करना है, इस प्रकार से करना है कि 82 से कम ही रहे। घन करके कोई ऐसी संख्या का हम घन करेंगे जो कि 82 से कम रहे। तो बताओ क्या हो सकता है भाई, 82 का अगर घन करेंगे, मतलब 82 के लिए अगर हम किसी भी संख्या का घन करते हैं तो वो 82 से कम रहना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए घन। तो हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, तो ये देखते हैं कि 4 का तो 64 हो जाता है, फिर 5 का 125 हो जाता है, 5 का कितना हो जाता है 125, तो यहाँ पर ये 4 का हो जाएगा, क्योंकि इससे कम रहना चाहिए, 125 तो ज़्यादा हो जाएगा। घन करना है, वर्ग नहीं करना है। 4 का जब 3 बार गुणा करेंगे, 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4, तो दिस इम्प्लाई दैट 64। भाई 4 × 4 × 4 करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। तो 64 जो है वो 82 से कम है। और अगर हम यहाँ पर 4 की जगह 5 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 5 = 25, और 25 × 5 = 125, 125। तो ये 125 इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कम वाला लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर 4 का घन कर लेते हैं, 4 का क्यूब कर लेते हैं, और 4 यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारा जो आ गया, ये हमारा आ गया 43 का। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया हो क्वेश्चन, तो आप जो है हमें कमेंट करें, तो हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम करवाएं। चलिए कुछ लोगों को अब भी दिक्कत हो रही है, इसलिए एक क्वेश्चन हम और लिख लेते हैं, कुछ इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। और क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम मानते हैं कि एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो कोई दूसरा क्वेश्चन जो है हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 28,217, 28,217 का घनमूल ज्ञात करना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। चाहे आप हिंदी में लिख दो अथवा अंडर रूट लगा कर करड़ी 3 लगा दीजिए, तो आपका यही आंसर, मतलब ये हो गया कि ये घनमूल पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये घनमूल है। अगर इसको हम मिटा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्गमूल है। अगर यहाँ पर 2 लिख देते हैं करड़ी
करड़ी घात अगर 2 लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि वर्गमूल है। और ये करड़ी 2 तो हमेशा इसमें छिपी रहती है। अगर अंडर रूट लगा है तो करड़ी 2 उसमें छिपी हुई है, उस पर लिखो अथवा ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम करड़ी 3 लगा देते हैं। अगर 3 करड़ी है तो ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, पता लगे कि घनमूल पूछ रहा है। देखिए 28,217 है। अब इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। हम सेम उसी ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं। देखिए लास्ट में 7 है, लास्ट में क्या है 7, और अगर लास्ट में 7 है तो इसका मतलब क्या है 7 जो है वो किसके घन में आते हैं, बताओ 7 किसके घन में आते हैं इकाई पर। भाई 3 के घन में आते हैं। भाई 3 तिया 9 तिया 27 करेंगे तो 3 का जब घन करेंगे तो हमको 7 इकाई पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर कितना है 7 है, उधर हमको कितना मिल रहा है 3 के में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। और तो कोई संख्या ऐसी है नहीं जिस पर हमको 7 मिल जाए। 7 का 3 और 3 का 7 मिलता है, तो यहाँ पर हम 7 का 3 लिख दिया हमने। अब जब 7 के 3 हो गए तो ये 3 अंक हमारे कैंसिल चले गए, क्योंकि हम जो है घनमूल निकाल रहे हैं। घनमूल जो है वो त्रिघाती संख्या होती है। घातों को 1/3 किया जाता है तो 3 अंक एक बार में जाते हैं घनमूल में। तो यहाँ से हम जो है 3 ले लेते हैं 7 का, और 3 लेने पर हमारे 3 अंक गायब हो गए, कट गए हमारे 3 अंक। अब आगे बचा है 28। अब 28 में कोई ऐसी संख्या आपको रखनी है जो कि जिसका घन 28 से कम होना चाहिए। अब बताओ कोई संख्या ऐसी जिसका 3 बार गुणा करें तो 28 से कम रहे, कोई संख्या है आपके पास में ऐसी? जैसे 3 है, भाई 2 लेंगे तो 8 ही हो पाएगी, अगर 3 लेंगे तो 27 हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो ये लगभग में जो है इसके पास तक पहुंच गई है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 33 का ये घनमूल है। अब आप अगर इसको लिख के निकालना चाहें तो आप लिख करके भी निकाल सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं 5832। अब इसका हमको निकालना है घनमूल। 5832 का घनमूल निकालना है। तो 5832 का घनमूल हम किस प्रकार से निकालेंगे? हम ट्रिक को फॉलो करेंगे इस पर भी। देखिए इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में क्या है 2 है, और 2 का क्या होता है 2 का 8 होता है। भाई 2 का क्या होगा 2 का 8 होगा, क्योंकि 8 अठाइन 64, और 64 अठाइन कितने हो जाएंगे 512। इसको हम जो है हम जानते हैं कि 2 का 8 होता है और 8 का 2 होता है। तो यहाँ पर ये 2 है, इसके लास्ट में 2 है, और जब इसके लास्ट में 2 है तो इसको हम ले लेते हैं 8। ये हमारा हो गया 8। अब 8 होने पर ये 3 अंक इसके चले गए। अब देखिए बचा है 5। अब 5 को इस प्रकार से करो कि कोई भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर 5 से कम रहे, तो वो कौन सी संख्या हो सकती है? वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकती है, जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 5 से कम रहेगा। तो वो एक ही संख्या है। अगर 2 करेंगे तो उसका तो मल्टीप्लाई 3 बार करने पर 8 हो जाएगा। भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो ये 8 आंसर आ जाएगा। 8 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 8 नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर हम 1 लेंगे। तो ये 18 का घनमूल हो जाएगा। देखिए ना तो हमने घनमूल निकाला है, लेकिन फिर भी हमको घनमूल प्राप्त हो गया एक ट्रिक के माध्यम से। आप इस ट्रिक को फॉलो करिए और निश्चित रूप से आपको के समय की बहुत ही ज़्यादा बचत होगी। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक के माध्यम से घनमूल निकालना आप सभी लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर कमेंट करें। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आप हमको बताएं और हम आपको आपके अनुसार वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो
हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके पास और देते रहें, या आप किसी विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो लेना चाहें तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए। तो लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।